Assalamu alaikum. Let's discuss Selenium, which is an automated testing tool. ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स का क्या मतलब होता है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग खुद ब खुद परफॉर्म होगी थ्रू टूल्स. These tools help us to perform testing and do repetitive tasks of testing uh, easily. And for this, we have to introduce Selenium, which is a powerful and robust tool to provide set of automation for the testing. And it is used for web-based applications. So in the last lecture where we have discussed web-based applications and web-based manual testing, now we will discuss the automated testing for website. What made Selenium is different because it's the key feature that one user can use this on multiple browsers. So it makes it more useful that you can run it in any browser where you are testing your web application or any web application. तो सेलेनियम कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो सेलेनियम के मेजर 3 कंपोनेंट्स है: सेलेनियम IDE, सेलेनियम रिमोट कंट्रोल एंड सेलेनियम ग्रिड. सेलेनियम IDE जो है वो सेलेनियम IDE बिल्ड करने के लिए यूज होता है टेस्ट केसेस को, और फायरफॉक्स का एड ऑन जो है वो से ऑपरेट कर रहा होता है. इजी टू यूज़ है, इसका इंटरफेस भी बहुत इजी है कि हम इंडिविजुअल टेस्ट केस या एंटायर टेस्ट सूट को हम लोग रन कर सकते हैं इसके थ्रू. और इसमें रिकॉर्डिंग का फीचर्स भी है टू हैव एन अकाउंट ऑन द यूज़र एक्शंस एज दे आर परफॉर्म्ड. और उसके साथ साथ जो है आप रीयूजेबल स्क्रिप्ट को भी स्टोर कर सकते हो ताकि आप प्लेबैक कर सको उसे. ठीक है. अच्छा, तो इसके साथ साथ हम लोग इसमें टेस्ट केसेस को एडिट भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें कि इसके सपोर्टेड ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं, तो उसकी एक पूरी लिस्ट है कि फायरफॉक्स में जहाँ और डिफरेंट ब्राउज़र्स में जहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेलेनियम IDE या रिमोट कंट्रोल, वो कौन कौन से हैं. तो ब्राउज़र्स के ऊपर और जो हैं मल्टीपल ब्राउज़र्स हैं जैसे कि फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है. सब पे तकरीबन जो है सेलेनियम सपोर्ट करता है, सेलेनियम RC और सेलेनियम IDE. सेलेनियम जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक्सटेंसिबल है एज यूज़र. एक्सटेंशंस जो हैं वो यूज़र डिफाइंड अपने डिफाइन किए हुए यूज़र एक्सटेंशंस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि एडिशनल कमांड्स और कस्टमाइज कमांड्स को यूज़ करें. जो भी डेवलपर्स हैं वो अपनी कमांड्स को कस्टमाइज कर सकें ताकि अपने जो रिक्वायरमेंट्स है जिस हिसाब से चेक करनी है उस हिसाब से चेक कर लें. इसके अलावा जो है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के साथ फुली सपोर्ट देता है, तो इसलिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है. और साथ ही साथ ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है. तो ओपन सोर्स की मतलब ये है कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसके एनहेंसमेंट भी कर सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने सेलेनियम IDE यूज़ करना है या सेलेनियम RC. तो सेलेनियम RC और IDE कब सूटेबल हैं, किस किस सिचुएशन में, ये देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल IDE जो है तब यूज़ होता है जब हमारे पास डेवलपिंग या टेस्टिंग का कोई स्किल सेट नहीं होता, बस हम लोग एक यू नो बहुत ही कम स्किल सेट वाले पर्सन की तरह जस्ट टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो IDE होता है. लेकिन RC के लिए डेवलपिंग का नॉलेज, डेवलपमेंट का, टेस्टिंग का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है. तो जब भी आपको अगर कोई आइट्रेशन लगानी है या आइट्रेशन को टेस्ट करना है या वेरिएबल लेंथ, ऐसे कोई एलिमेंट जिनमें वेरिएबल लेंथ है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी वैल्यूज़ के ऊपर टेस्ट केस जो है कस्टमाइज करना है, तो वी विल ट्राई टू यूज़ RC. एंड IDE जो है वो आइट्रेशन और कंडीशन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है.
और अगर आपने सेलेनियम IDE यूज़ करना है तो आप सेलेनियम IDE को यूज़ करते हुए अपने सेलेनियम टेस्ट केसेस जो हैं डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है इंस्टॉलेशन का, तो सबसे पहले इजी इंस्टॉलेशन है सेलेनियम की। ये URL आपने ओपन करना है और आप देख सकते हैं www.seleniumhq.org और उसके बाद आपने सेलेनियम IDE सेक्शन पर क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है कि आपको क्रोम के लिए चाहिए, फायरफॉक्स के लिए चाहिए, जो भी ब्राउज़र आप चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद वो ब्राउज़र रीस्टार्ट कर लेना है। और इस तरह से आप उसके बाद सेलेनियम IDE को यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ओपन किस तरह से करना है, तो टूल्स में जाके यहाँ सेलेनियम IDE को क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, और अगर क्रोम में ओपन करना है तो क्रोम में तो बहुत इजीली यहाँ पे साइड पे आपके एक आइकॉन आ जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि क्रोम में साइड पे एक आइकॉन आ गया है, तो वो आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने डाउनलोड नहीं करना तो आप डायरेक्टली क्रोम की एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करें सेलेनियम IDE की, और आपका इजीली जो है सेलेनियम इसी तरह जिस तरह से था वो आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नज़र आ रही है आपको कि सेलेनियम की एक्सटेंशन है, इसको बस ऐड टू क्रोम कर देना है और बस आप लोगों की इंस्टॉलेशन हो गई। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद सेलेनियम की जब आप उस पर क्लिक करेंगे, जो आपके क्रोम पे साइड पे एक छोटा सा आइकॉन बन जाएगा एड्रेस बार के साथ, तो ये इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इस एनवायरनमेंट को आप देख सकते हैं, इसके बेसिक एनवायरनमेंट के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड, सेकंड टारगेट, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कमांड जो आप लोग रन करना चाहते हैं वो डिफरेंट कमांड्स होती हैं, उसके आगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में एक्चुअल कमांड्स कौन सी हैं वो देखेंगे। उसके बाद टारगेट जो हमारा एलिमेंट है जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं उस पेज पे वो होता है। उसके बाद वैल्यू, क्या वैल्यू होनी चाहिए उस कमांड की, वो यूज़ होती है। और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उस कमांड के हवाले से। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम कमांड और कमांड किसके ऊपर यूज़ करनी है, उसकी क्या वैल्यू होगी और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन होगी, उसी हिसाब से चलते हैं। तो सेलेनियम की कमांड के बारे में